गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर 13 पर्यावरण प्रदूषण के प्रश्नोत्तर करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण में आपने जाना था लेसन में, जब हमने लेसन पढ़ा था कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। जल, वायु, हवा, जल, वायु और उसके बाद क्या है, जल, वायु, हवा और पृथ्वी आदि हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो हमें जल भी साफ सुथरा रखना चाहिए, जल में किसी भी तरह की गंदगी नहीं डालनी चाहिए। और जो हमारी वायु है, प्राणदायक वायु है, यानी हमारी शुद्ध वायु, उसको हमें दूषित नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल फैक्ट्रियों से जो चिमनियों से गंदा धुआं निकलता है, वो जाके किस में मिल जाता है, हवा में, शुद्ध वायु में। तो वायु हमारी कैसी हो जाती है, दूषित हो जाती है। और दूषित वायु में सांस लेने से मनुष्य कितनी सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और जब हम दूषित जल पीते हैं तो उससे भी हम कितनी तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो हमें अपने पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में यदि कोई नुकसान पहुंचता है पर्यावरण को, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो उसका हर्जाना जो है वो मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। मनुष्य ही तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। जैसे पेड़ों की हमें अधिक कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों की अधिक कटाई करने से जो ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो क्या होता है, खराब होता है। और बाढ़ आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। पेड़ों की हमें अधिक कटाई नहीं करनी चाहिए। जो पीने योग्य जल जहाँ भी है उसके आसपास हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। कपड़े धोना, नहाना आदि घर के जो भी कार्य है वो हमें वहाँ नहीं करना चाहिए। उसका गंदा पानी जो है वो हमें पेयजल स्रोतों में नहीं मिलाना चाहिए। उसके बाद कल कारखानों में जो भी रासायनिक जल होता है वो हमारे जो पानी नदी है, तालाब है, उनमें नहीं मिलना चाहिए, झीलों में, क्योंकि वो किसी ना किसी जरिए या किसी ना किसी रूप से हमारे पेयजल स्रोतों में मिल जाता है। और उससे हम कई दूषित जल पीने से हम कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो आपने लेसन में ये जाना कि पर्यावरण, अगर शुद्ध पर्यावरण रहेगा तो मनुष्य कैसा रहेगा, निरोगी बना रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा। अगर पर्यावरण क्या रहेगा, अशुद्ध रहेगा, दूषित रहेगा, तो मनुष्य ही इसके सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं और इनको ही सबसे ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो हमें हमेशा अपने पर्यावरण को कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। तो इसके आप प्रश्न उत्तर देखिए। आप पर्यावरण प्रदूषण लेसन नंबर 13 का फर्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पर्यावरण सभी सजीव वस्तुओं के जीवन का आधार है, यानी पर्यावरण हमारे सभी सजीव वस्तु, जो जीवित वस्तु है उनके जीवन का आधार है। क्योंकि वायु सभी सजीवों के लिए जरूरी है, जल सभी सजीवों के लिए जरूरी है, और पृथ्वी पर सभी सजीवी व्यक्ति जो निवास करें उनके लिए जल, वायु दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो शुद्ध पर्यावरण है वो हमारे सभी सजीवों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने इसके एक ही लाइन में इसका आंसर करा दिया है कि पर्यावरण सभी सजीव वस्तुओं के जीवन का आधार है। और दूषित पर्यावरण के कारण क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जब पर्यावरण दूषित होता है तो उससे क्या होता है, मनुष्य कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। आप देखो आजकल एक कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, जब ये अपने क्या आसपास के क्षेत्र में है तो इसलिए हम सबको मास्क लगा कर रखना पड़ता है ना। बाउंड कर दिया है कि सब मास्क लगाए कि किसी भी जरिए ये हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। और अभी कितने लोगों की कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई है। तो पर्यावरण यदि किसी भी तरह से प्रभावित होगा, इसका संतुलन बिगड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मनुष्य को इसका जो खामियाजा है इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखो दूषित पर्यावरण का दुष्प्रभाव हम प्राणियों को ही भोगना पड़ता है। दूषित पर्यावरण से अनेक बीमारियां होती हैं, दूषित पर्यावरण से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जल किस प्रकार दूषित हो रहा है, जल किस प्रकार दूषित हो रहा है, मैंने बताया ना कि कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से जल में फेंक दिया जाता है। यानी रासायनिक जल, जो दूषित जल है उसको फेंक दिया जाता है। जो चीजें कारखाने में इस्तेमाल में नहीं ली जाती, अनयूज्ड जो होती है, उसे भी जल में फेंक दिया जाता है। और मनुष्य भी कई प्रकार की गंदगी पानी में डाल देते हैं, उसके कारण भी हमारा जो जल है वो दूषित हो रहा है। तो
शहरी क्षेत्र में जहाँ भी पानी की सप्लाई होती है पाइपों के द्वारा होती है, वहाँ पर तो जो पानी इस्तेमाल में लिया जाता है पहले वो टंकियों में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसकी सफाई की जाती है, उसके बाद पाइपों द्वारा वो घरों में पहुँचाया जाता है। और जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर तालाब आदि का पानी जो होता है वो पीने के और घर के दैनिक कार्य के यूज में लिया जाता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे पेयजल स्रोत है जहाँ से हम पीने का पानी अपने लिए इस्तेमाल में लेते हैं तो उस क्षेत्र को हमें कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। जब हम पीने का जो पानी है वो साफ सुथरा रहेगा तो हम स्वच्छ जल पिएंगे तो हमारा शरीर भी निरोगी बना रहेगा। और वायु यदि हमारी शुद्ध रहेगी तो भी हमारा शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा, निरोगी बना रहेगा। इसलिए हमें हमेशा अपने बहुमूल्य जो हमारा पर्यावरण है उसे हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू बेटा।